नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 12 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भारत के भूगोल के हमने 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे, हम भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे और भारत के अपवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो हिमालय अपवाह तंत्र, जिसे हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं, और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जिसमें हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। और उत्तर भारत की नदियाँ या हिमालय अपवाह तंत्र में तीन नदियाँ आती हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो ये हमने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 11 में। आइए शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हम विस्तार देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि ये इसका उद्गम स्थल क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ये तीन देशों में बहती है ब्रह्मपुत्र। पहले तिब्बत जो इस टाइम चीन के अधीन है, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश। और अगर मैं बात करूंगा यो जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये दोस्तों मानसरोवर झील के पास से चेमायुंग डुंग या जिसे आंग्सी ग्लेशियर कहते हैं वहां से निकलती है, यानी कि चेमायुंग डुंग ग्लेशियर या जिसे आंग्सी ग्लेशियर कहते हैं, यो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जहाँ पे कैलाश पर्वत भी पड़ता है। तो वहाँ से दोस्तों ये निकलती है और इसे तिब्बत के अंदर सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और जब यो भारत में एंटर करती है, तो भारत में एंटर करने से पहले यो नामचा बर्मा पर्वत जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा आपको, जो चीन और भारत के बॉर्डर पर आपको मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने से पहले नामचा बर्मत पर्वत से गुजरकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और यू टर्न लेती है। और जब अरुणाचल प्रदेश में वो एंटर करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से पास होकर यो फिर असम में आती है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर यो बांग्लादेश से पास होकर यो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है वो चेमायुंग डुंग या आंग्सी ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और या यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर यो नामचा बर्मत पर्वत से होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है, जहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और फिर यो अरुणाचल प्रदेश से असम में एंटर करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और असम के सहारे फिर यो बांग्लादेश में आती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में प्रवेश करके यो एक फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तीन देशों में बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। और दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यो गंगा नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भी बनाती है। यो मैं गंगा नदी तंत्र के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ भी बताया था। अब अगर हम बात करेंगे इसकी कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चीन में 1625 किलोमीटर तक बहती है यानी कि तिब्बत में, और भारत में 1916 किलोमीटर तक बहती है, और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर तक बहती है। अब आप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो उद्गम है, कहाँ से वो होता है, इसका उद्गम कहाँ से वो निकलती है, कहाँ पे वो गिरती है, और यो किन किन देशों में बहती है और कौन सा डेल्टा वो बनाती है, इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनके बारे में पढ़ने से पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के किनारे या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो बसे शहर हैं वे देखेंगे। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 4 शहर हैं, इसमें मेनली दोस्तों 3 हैं। पहला डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ से पहले पासीघाट है, यो इतना मेन नहीं है मगर ये भी पड़ता है। दूसरा डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ के नीचे तेजपुर पड़ता है, और तेजपुर के नीचे पड़ता है दोस्तों गुवाहाटी। तो ये मेनली 3 गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़, ये 3 शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ते हैं। अब आपको ये भी याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे असम का शोक भी कहा जाता है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है।
अब अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में और स्टडी करें तो एशिया नहीं, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, जो नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? भारत के स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट या नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम में स्थित है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी बेसन बाढ़ और नदी तट अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। अपर्दन का मतलब होता है जमीन को सपाट करना या काटना। और माजुली द्वीप जो है ये बहुत बड़ा होने के कारण इसे जो असम की सरकार है उन्होंने एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी ये आप देख सकते हैं, यह है माजुली आइलैंड जो दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। और ये आप देख सकते हैं, ये माजुली आइलैंड है इस वाले हैं उसमें। और ये मैंने विभिन्न तरह की जो स्क्रीन है, ये भी इमेज जो है, मैप जो है, वे भी मैंने आपके लिए डालने की कोशिश की है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जो सहायक नदियां हैं या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को दोस्तों मैंने दो भागों में बांटा है पढ़ने के लिए, एक तो बाएं तट पर और एक दाएं तट पर। यानी कि जो बाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं जैसे दिहांग है, बूढ़ी दिहांग है, लोहित है, धनसिरी है और कापिली है। और दाएं तट पर सुहानसिरी, बरेली। भरेली कोई सहायक नदियां नहीं है, यो भरेली जो ये मानस नदी, तीस्ता नदी, सनकोसी नदी और सुबनसिरी नदी जो है इन्हीं की ही दोस्तों दूसरे नाम से जाना जाता है। और मानस, तीस्ता, सनकोसी और रंगित ये क्या है? ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, बाएं तट पर बहने वाली सहायक नदियां और दाएं तट पर बहने वाली सहायक नदियां। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये फिर नामचा बर्मा पर्वत पे आकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है। और अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा बर्मा पर्वत है उसके नीचे ही यांग्याप दर्रा पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये यांग्याप दर्रा पड़ता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उससे पहले ये ध्यांग गर्ज बनाती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ध्यांग गर्ज बनाती है। और उसके सहारे से ही यो भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इसकी बाएं तट और दाएं तट पर बहने वाली सहायक नदियों की बात करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये लोहित है। लोहित नदी जो है दोस्तों ये जयालछू ग्लेशियर से निकलती है। जयालछू ग्लेशियर से। जयालछू ग्लेशियर कहाँ है अभी मैं आपको आने वाली स्लाइड में डिटेल से बताऊंगा कि लोहित नदी का उद्गम क्या है, किस ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पर बहती है। और ये आप देख सकते हैं, ये दिबांग है और ये सदिया नदी है और ये बूढ़ी दिहांग है, ये लेसांग घाटी है, ये धनसिरी है, ये कापिली है, ये मानस है, ये तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी जो है ये चोलामू झील से निकलती है और इसे सिक्किम में बहती है। और इसे लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम या सिक्किम का जीवन भी कहा जाता है। और जो जलपाईगुड़ी एक शहर है वो तीस्ता नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और ये संकोसी नदी है, ये कामेंग नदी है और ये सुबनसिरी नदी है। तो ये दोस्तों बाएं तट और दाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं। अब आइए हम इन्हें वन बाई वन करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तीस्ता नदी को। तो तीस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यो सिक्किम में जो चेमू या जिसे खांगचुंग छो ग्लेशियर कहा जाता है या चोलामू झील से आती है। और इसके किनारे पर जलपाईगुड़ी शहर भी स्थित है, ये मैंने आपको बताया। तो इसे जीवन कहा जाता है, सिक्किम का जीवन भी लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहा जाता है। तो ये तीस्ता नदी है, ये चोलामू झील से निकलती है, यहाँ ये देख सकते हैं। और ये जलपाईगुड़ी शहर है और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ पे मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे बराक नदी के बारे में। दोस्तों बराक नदी, बराक नदी के नाम से दोस्तों बराक नदी का जो नाम है ये भारत की एक मिसाइल है जिसका नाम है बराक 8। बराक 8 जो दोस्तों हमने इजराइल से परचेज करी है, इजराइल के साथ मिलके बनाई है, आप ये कह सकते हैं। तो बराक 8 जो मिसाइल है उसका नाम भी बराक नदी के नाम पे रखा गया है। और बराक नदी मणिपुर में बहती है और असम से आते हुए बांग्लादेश में आ जाती है और बांग्लादेश में आकर इसे दो भागों में टूट जाती है। यह है दोस्तों बराक नदी, यानी कि ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये, तो ये जो है ये धनसिरी जो सहायक नदियां हैं इसके पास से ये देख सकते हैं आप, ये बराक नदी है। तो बराक नदी जो है ये ज़्यादातर मणिपुर में बहती है और मणिपुर के सहारे से जब ये असम से आते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में आकर ये दो भागों में टूट जाती है, एक तो सुरमा और एक कुशियारा। और सुरमा और कुशियारा जो है ये फिर आपस में मिल जाती है और मिलने के बाद ये मेघना नदी कहलाती है, यानी कि और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे ये जमुना नदी जो है जिसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो यहीं पे ये मेघना नदी
मिल जाती है। और मेघना नदी कहाँ में गिर जाती है बाद में? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आप याद रखिएगा, मेघना नदी कुछ नदी नहीं है। मेघना नदी जो है ये सुरमा और कुशियारा के मिलने से बनती है, जो मणिपुर में अधिकतर बहती है। और यो बराक नदी का ही दूसरा नाम मेघना नदी है। अब हम देखते हैं और सहायक नदियाँ, जैसे दिबांग नदी है। तो दिबांग नदी आप ये देख सकते हैं, ये दिबांग नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यो अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है और ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। नंबर 2 है लोहित नदी, यानी कि ये दोस्तों है, ये है लोहित नदी। ये जयालछू ग्लेशियर से, मैंने आपको बताया, यह पूर्वी तिब्बत के जियालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है और इसे उग्र या अनियंत्रित नदी या खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कामेंग नदी, ये आप देख सकते हैं, ये कामेंग नदी है। तो कामेंग नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे कामेंग नदी और असम में इसे आप याद रख लें जिया भरेली नदी कहा जाता है। तो वो जो भरेली नदी थी ना, जो हमने दाएं तट पर बहने वाली नदी बताई थी, तो जो कामेंग नदी है उसी को ही जिया भरेली कहा जाता है, किसे? असम के अंदर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सुबनसिरी नदी। तो सुबनसिरी नदी कहाँ पे आपको मिलेगी? तो ये आप देख सकते हैं, ये सुबनसिरी नदी है। तो सुबनसिरी नदी जो है ये असम के माजुली द्वीप में बहती है और मिरी की जो पहाड़ियाँ हैं और आबोल की जो पहाड़ियाँ हैं असम के अंदर, ये उन्हें अलग करती है। नेक्स्ट है मानस नदी। तो मानस नदी कहाँ पे मिलेगी? मानस नदी ये रही। तो मानस नदी जो है ये मानस नेशनल पार्क जो है, यानी कि मानस नेशनल पार्क जो है ये भी इसी के किनारे पर है, मानस नदी के। तो यह तिब्बत से निकलती है और भूटान से बहते हुए असम में आ जाती है। नेक्स्ट है धनसिरी नदी। तो धनसिरी नदी जो है ये नागा की पहाड़ियों से निकलती है। जो नागा की पहाड़ियाँ हैं ये नागालैंड में आपको मिलेंगी और ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिल जाती है। अब दोस्तों हम देखते हैं PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ब्रह्मपुत्र नदी से पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, जिसे असम का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील जिस नदी पर स्थित है वह स्रोत है? तो ये दोस्तों है ब्रह्मपुत्र नदी। सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, या सभी? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सभी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में जो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जो मैंने आपको बताया जो चेमायूंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, तो वहाँ से दोस्तों 3 नदियाँ निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र के अलावा 2 नदियाँ निकलती हैं और ब्रह्मपुत्र सहित 3 नदियाँ निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों नदी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है आपका बराक नदी। तो बराक नदी जो है यो क्या अरुणाचल प्रदेश में आती है? लोहित नदी, सुबनसिरी। अब इसमें ये ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, यानी कि 2 और 3। 2 और 3 को, क्योंकि लोहित नदी जो है यो भी अरुणाचल प्रदेश में आती है, सुबनसिरी भी अरुणाचल प्रदेश में आती है। मगर जो बराक नदी है, बराक नदी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती। बराक नदी जो है यो मणिपुर में बहती है और मणिपुरियों की पहाड़ियों से निकलकर यो मिजोरम और असम में बहती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है। तो आपको याद रखना कि ज़्यादातर जो बराक नदी है यो मणिपुर में बहती है, मगर मणिपुर के अलावा भी इसका कुछ हिस्सा मिजोरम और असम में बहता है, जिसके कारण बाद में वो बांग्लादेश में पहुंच जाती है और बांग्लादेश से निकलकर यो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? यानी कि मानस नदी जो है यो किस नदी की उपनदी है? उपनदी का मतलब होता है सहायक नदी। तो यो है ब्रह्मपुत्र। तो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी? मानस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो यो जाना जाता है सांगपो। सांगपो, ये यारलुंग सांगपो, ये यारलुंग जांगपो, ये सब इसी के नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में बहती है। अगर तिब्बत की जगह चीन होता ऑप्शन तो वो भी हम लगा सकते थे, अगर तिब्बत वाला ऑप्शन नहीं होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां आपको बतानी है। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वे दिबांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मैंने आपको पढ़ाया है, कामेंग भी है, लोहित भी है। तो ये तीनों हैं, तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तीस्ता नदी का उद्गम स्थल वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है।
तो ये तो दोस्तों ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि तीस्ता नदी जो है ये चोलामू झील से निकलती है, जबकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में। और यो सिक्किम से निकलती है और सिक्किम में ही बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमायुंग डुंग या आंशिक ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो अलग अलग है। दूसरा है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता की एक सहायक नदी है। तो यो सही है, क्योंकि तीस्ता की एक सहायक नदी भी है रंगित, और इसकी उत्पत्ति सिक्किम में भी होती है। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी भारत, ये भारत है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। गलत, क्योंकि तीस्ता नदी जो है, यानी कि जो तीस्ता नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये बांग्लादेश में बहती है, मगर भारत और बांग्लादेश की सीमा पर नहीं बहती। तो इसका हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? यानी कि स्रोत बिंदु का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी इन ऑप्शनों में से 2 नदियां हैं जो एक ही जगह से निकलती हैं। तो सिंधु नदी मैंने आपको बताया था, और ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी, ये 3 नदी ऐसी हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र और सतलुज हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी हो जाएगा इसमें, क्योंकि सतलुज इसमें है नहीं। मगर आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के अलावा जो सतलुज नदी है वो भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें।